बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, गर्दन के दर्द से निजात के लिए एक खूबसूरत कुरानी अमल आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। जिसको गर्दन में दर्द हो और वो ज़्यादा परेशान कर रहा हो तो उसके लिए यह अमल बहुत ही मुफीद है। यह अमल सूरह यासीन शरीफ से लिया है, आयत नंबर 8 सूरह यासीन शरीफ। इन्ना जालना फ़ी आनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। आयत नंबर 8 सूरह यासीन शरीफ। बिस्मिल्लाह के साथ इसको लिखें, लिखकर मरीज़ को दे दे। मरीज़ अपने गले में तावीज़ डाल ले। इंशाअल्लाह इस तावीज़ की बरकत से गर्दन का दर्द जाता रहेगा। और अगर तावीज़ नहीं बना सकते तो आयत नंबर 8 जो कि अभी मैंने तिलावत की है सूरत यासीन शरीफ से, इसको 11 दफ़ा पढ़ें, पानी पे दम कर दें, पानी मरीज़ पी ले। इंशाअल्लाह इससे भी इफाका होगा। तीसरा तरीक़ा, मरीज़ खुद पढ़ना जानता है तो जहाँ दर्द है वहाँ हाथ रखे, हाथ रख के आयत मुबारका को पढ़ता रहे। 7 दफ़ा पढ़े, 11 दफ़ा पढ़े, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से दर्द जाता रहेगा। हाथ रख के पढ़ना है। 3 तरीक़े मैंने बता दिए हैं। पहला तरीक़ा ये है कि तावीज़ बनाकर गले में डालें। दूसरा तरीक़ा ये है कि पानी पे दम करके मरीज़ को पानी पिलाएं, 11 दफ़ा आयत मुबारका दम करें। और तीसरा तरीक़ा, जहाँ दर्द है वहाँ हाथ रखें, हाथ रख के ये आयत मुबारका पढ़ें। आयत नंबर 8 सूरह यासीन शरीफ पढ़कर अपने हाथ पे फूंक मार दें, फिर वहीं दोबारा रख लें जहाँ दर्द है, कुछ देर रख लें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से दर्द जाता रहेगा, अल्लाह के फजलो करम से और इस अमल की बरकत से। आज की वीडियो में बस इतना ही। रूहानी परवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी तमाम वीडियोज़ की अपडेट हासिल करने के लिए घंटी के बटन को दबा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।